हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करते हैं लॉस एंड प्रॉफिट के नेक्स्ट सवालों के साथ आए, जिसमें जो मेरा टाइप चल रहा है टाइप 2 क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट सवाल लेके आए। तो जैसे कि ये सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया सवाल है। तो कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए, केवल पलक झपकते ही आंसर होना चाहिए इस सवालों के लिए। अगर इस सवाल में अगर पेन चलाओ तो मुझे नहीं लगता तुम कोई कंपटीशन फाइट कर पाओ। देखो, पहले सवाल को समझ लो अच्छी तरीक़ा से। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचने पर, ठीक है, बेचा गया, ठीक, यदि उसी वस्तु को अगर 33 रुपये अधिक में बेचते, ठीक है, तो प्राप्त लाभ 14% हो जाता। तो यहाँ बताओ 12% हो रहा था उसी वस्तु को जितने में पहले किसी में बेचा होगा, अगर वो 33 रुपये में अधिक बेचा जाता तो 14% लाभ होता। तो अच्छा जी बताओ, पहले 12% लाभ हो रहा था, अब कितना 14% हो रहा है। तो इससे कितना ज़्यादा हो रहा है? केवल 2% ज़्यादा हो रहा है। और 2% की वजह से कौन है? 33। अगर ये ना 33 बढ़ते ना यहाँ 2% बढ़ते, तो अतः 2% बराबर 33 आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो इन दोनों का हमें क्या करना है? डिफरेंस करना है। 12% डिफरेंस 14% और बराबर 33, इसलिए 2% बराबर 33, इसलिए 1 बराबर, यहाँ से 100 वेट निकाल लो, इंटू 100 कितना हो गया? 50। 5 या 15 एक 1650। कौन सा ऑप्शन है? से। तो ऐसे सवाल हमेशा ध्यान रखना। ये तो समझाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है, सवालों को बस ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता। अब देखो, यहाँ से तुम्हें ये पता होना चाहिए यहाँ कितना है? 11। तो हम यहाँ पे क्या है? 11 की भाजता लगाते। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में अब 11 की भाजता क्या, पीछे 2 2 की पेयर बनाओ। देखो 50 और 16 66, बस एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें 11 का भाग जाएगा, बस बात ख़त्म। तो ऐसे सवालों को उड़ा दो। बस कब उड़ा पाओगे? जब तुम्हें वो सवाल के कंसेप्ट अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए, लैंग्वेज, फिर ये सवाल अपने आप तुम्हें रट जाएंगे, इस तरह के सवाल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो, सवाल सेम वही है, बस कंडीशन चेंज कर दी है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये भी पूछा गया है और अच्छा सवाल है ये भी। ठीक, देखो सवाल जो जस्ट लास्ट बताया था बस वही घुमा के पूछ लिया है। बस समझो सवाल को। एक गाय को 1000 रुपये बेचने पर जितना लाभ होता है और 1010 में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ होता है। अब जब बताओ 5% अधिक लाभ किसकी वजह से हुआ है? ये एक्स्ट्रा 10 रुपये की वजह से हुआ है। तो बस कुछ नहीं रखा, ये माइंड में कर। तो 5% बराबर 10, इसलिए 1 बराबर 2 से आंसर कौन सा हो गया भाई? ठीक है, तो इसीलिए देखो 5% बराबर 1000 डिफरेंस 1010 बराबर 10, इसीलिए 1 बराबर 10/50 गुणा 100, 5 दूनी 10 बराबर 200। तो ऐसे सवाल बस समझना होता है। ठीक है, तो इसके लिए नहीं फार्मूला रटते फिर इतने ढेर सारे क्वेश्चन होते, तरह तरह के क्वेश्चन। बस समझो सवाल को, लैंग्वेज। जितना तुम समझने की कोशिश करोगे मैथ तुम्हारे संग उतना ही संग चलेगा, और नहीं और बस हर सवाल तुम फार्मूला ट्रिक वगैरह तो कुछ नहीं। बस कंसेप्ट समझो, तुम अपने आप खुद बनाने लगो कंसेप्ट, समझो इस सवाल को। अब देखो, जैसे कि नेक्स्ट सवाल ये रहा, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। कभी भी देखो इस तरह के सवाल आ जाए तो क्या करना है, पहले इसे समझ लो। सवाल में कुछ नहीं है, केवल मन की स्पीड से हो जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। देखो, किसी वस्तु को 60% लाभ पर, क्या कह रहा है? 7% लाभ। तो 7% लाभ का मतलब क्या है? अगर वो 100 रुपये खरीद के लाया होगा तो 107 रुपये बेची होगी इसने। ये सी पी हो गई और ये एस पी हो गई। बात समझ में आ गई? तो प्लस 7% लाभ का मतलब यही होता है एक्सीलेटर में। ठीक है, और 6% की हानि। अगर वो 6% की हानि पर अगर बेचेगा तो 100 की चीज़ उसने कितने में बेच दी होगी? 6 रुपया कम दे दिया है, यानी 94 में। ठीक है, अब इसमें क्या है? जैसा वो कह रहा है वैसा ही करो। प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर। अब यहाँ देखो विक्रय मूल्य कितना है?
पहले 107 रुपये बेची, फिर 94। यहाँ अंतर कितना है 104, तो यहाँ यूनिट में अंतर कितना है, इसीलिए 160 डिफरेंस 94 बराबर 104। यहाँ कितने का अंतर है 13 का, 13 अट्ठे 104। तो ऑप्शन कौन सा हो गया। अब हमें क्या पूछ रहा है CP, CP कितना है ये, इसलिए CP बराबर 100 गुणा 8 बराबर 800 आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है सी है। तो इस तरह के सवाल में हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये 7 और ये 6 है, तो यहाँ पर ही 6% को भिन्न की ज़रूरत नहीं। कैसे कब हम भिन्न को परसेंटेज को कब भिन्न में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है काटने पीटने की। हमेशा ध्यान रखना जब एक ही वस्तु के बारे में चर्चा हो। अब यहाँ क्या है, एक ही वस्तु के बारे में चर्चा है, उसी वस्तु को 60% लाभ और उसी वस्तु को 6%, लेकिन जो वस्तु आई होगी वो उसकी खरीद रेट तो सेम ही होगी। तो इसीलिए ऐसे सवाल में हमेशा फिर उसे काट पीटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही करो। ठीक है, कि अगर हम काट भी लेंगे तब भी हो जाएगा, फिर हमें बस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम ऐसा कहें सही। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसे अगर हम जनती करते तो हमें पता है इसका डिफरेंस कितना था 13। तो हम जिस ऑप्शन में, और हमें पूछ क्या रहा है 13 इसका डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ में CP पूछ रहा है, CP में का मतलब क्या है ये, तो 25 चौक 100, जिस ऑप्शन में 4 का भाग सब में जा रहा है लगभग, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा इसमें नहीं जाएगा, यानी ये D ऑप्शन कट जाएगा। तो हम भाजता के नियम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है। ठीक, या अंकी योग का भी यूज करते। देखो अंकी योग क्या है, यहाँ कितना है 4, अंकों का योग कितना है इसका 4, और इसके अंकों का योग कितना है 5। तो 4 बराबर 5, इसमें कितने गुणा कर दें 25 का, 25 चौक 100, तो इसमें भी कर दो 25 का। ठीक है, तो ये 100 हो गया, इसके अंकों का योग 1, 5 और 2 7 पन्ना 35, 35 के अंकों का योग 8। जिस ऑप्शन के अंकों का 8 होगा वो मेरा आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है। तो हमेशा ध्यान रखना कोई सवाल हो तो जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हमें सारे कंसेप्ट आने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पता नहीं कौन सा किस तरह का सवाल दे, कितना कैलकुलेशन वाला सवाल दे, सवाल ही होता है ज़्यादातर, बस कैलकुलेशन हाईफाई कर दे। तो उसके लिए अंकी योग भी तुम्हें पता होना चाहिए, भाजता भी पता होना चाहिए, जब तुम वहाँ समय को मैनेजमेंट कर पाओगे। समझ में आया। ये सवाल रहा RRB NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है, और अच्छा सवाल है। किस तरीक़ा से करेंगे इसे देखो, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, कितने पर 20% लाभ पर। ठीक है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में, यानी खरीद रेट में भी और विक्रय मूल्य में क्या है, दोनों में 100 रुपये कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरह के हम देखो 2 तरह के सॉल्यूशन देंगे इसमें, एक फुल और एक शॉर्ट वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लें फुल। अब देखो, अगर वो 20% लाभ पे दे रहा है, इसका मतलब मानो इतने ही खरीद के लाया होगा और उसने इतने की बेची होगी, कितने 120। फिर वो क्या कह रहा है, दोनों के CP और SP से कितना 100 रुपये कम कर लिए जाए, तो कम कर दी। ठीक है, जब ये कम हो जाए तो 4% अधिक लाभ होगा। लाभ किस में मिलता है CP पे, तो इसका 4% अधिक, जो पहले 20% मिल रहा था अब कितना मिलेगा 24%। तो इसीलिए 100x माइनस 100 इंटू 124/100। ठीक है, और बराबर 120 माइनस x अपॉन 100। ये 100 कॉमन मिल जाएंगे। ठीक है, बाहर निकाल लो, तो x माइनस 1 124/100, 100 से 100 कैंसिल, 120 माइनस 100। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएंगे 124x माइनस 124, 120 100,
इन दोनों का डिफरेंस 4x, इन दोनों का डिफरेंस 24, 4 6 24, तो x बराबर कितना आ गया 6। तो CP पूछ रहा है, CP हमारा कितना था शुरुआत में 100x था, इसीलिए CP बराबर 100 गुणा 6 बराबर 600। ठीक है, एक तो ये हमारा मेथड है जिसे हम जैसा कह रहा है बस वैसा करते चले जाओ, लेकिन ये सब मेरे वहाँ जाके ये सब करने के हमारे पास इतना समय नहीं होता कि ये सब करें। ठीक है, तो इसलिए अब इसका एक शॉर्ट वाला, ठीक है, जो स्मार्ट सॉल्यूशन है एक्सीलरेटर की तरह। ठीक है, ये सॉल्यूशन फर्स्ट। तो नेक्स्ट हम सॉल्यूशन की बात, तो ये सवाल तो समझ में आ गया। देखो, अगर 20% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसमें एक्सीलरेटर लगा दें, बस तो एक ही है, तो इसलिए हमें इसे शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन 2, तो 100 की खरीद के लाया होगा और 100 इसकी बेची होगी, तो ये बात समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा है, अगर दोनों में से 100 रुपये कम कर दे तो 4% अधिक लाभ होता है। सब क्या है, जब 100 रुपये दोनों में, इसमें भी इसमें भी, तब 4% अधिक होगा, यानी यहाँ 24%। इसका मतलब क्या है, तो वो चीज़ फिर हमें कितने की 124। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लाभ कितना हो रहा है जब 100 रुपये कम कर दिए। देखो, जब ये 100 रुपये दोनों में से कम कर दिए, क्या कर दिए, दोनों में से कम। जब नहीं किए थे तो लाभ यहाँ कितना था 20 रुपये का, जब 100 रुपये कम कर दिए तो वो 124 ही होने चाहिए। वो कह रहे हैं 4% अधिक, यानी 20% जो 4 जगह तो 24%। ठीक है, तो अब यहाँ लाभ कितना हो रहा है, 24 रुपये अधिक हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ कितना बचा रहा है 4, इसलिए 4% बराबर 24, इसलिए 1 बराबर 24/4 गुणा 100, 4 6 24 बराबर 600। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इस तरीक़ा से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया है, और ऐसे ही हम सवाल लाते रहेंगे इसी सीरीज़ के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।